हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अप विद द न्यू चैप्टर इन अकाउंटेंसी 11th रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अशुद्धियों का सुधार या रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमसे कोई गलती हो गई है और अब हम उस गलती का सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, गलती तो सबसे हो जाती है, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन सही तरीका क्या है कि हम समय पर उस गलती को सुधार लें। और गलती को सुधारने के लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो गलती है क्या। प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एरर्स अशुद्धियों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको? 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हेडिंग डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। नंबर 1, एरर ऑफ ओमिशन। इसको सिर्फ नोट कर लो अभी, हेडिंग फिर एक एक अशुद्धि के बारे में और उसका एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन को लोप अशुद्धि कहते हैं। नंबर 2, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को बेटा हिसाब की अशुद्धि के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल को सैद्धांतिक अशुद्धि कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर को हम क्षतिपूरक अशुद्धि के नाम से जानते हैं। तो प्रकृति के आधार पर अशुद्धियों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है? 4 कैटेगरीज में। कौन सी? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर। अब चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और एक एक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो करना शुरू करते हैं। इसे नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके बेटा। नंबर 1, सबसे पहली हमारी गलती है एरर ऑफ ओमिशन, या फिर इसको हम और किस नाम से जानते हैं? लोप अशुद्धि के नाम से। क्या मतलब है इसका? लोप हो जाना, गायब हो जाना। अगर हम किसी एंट्री को ऑल टुगेदर ही लिखना भूल गए हैं, हम भूल ही गए उस एंट्री को लिखना, या उसके किसी पोर्शन को हम लिखना पूरा ही भूल गए हैं, तो ऐसी अशुद्धि को हम लोप अशुद्धि कहते हैं। तो क्या है हमारी परिभाषा इसकी? यदि किसी एंट्री को जर्नल में लिखते समय या फिर लेजर में पोस्ट करते समय हम बिल्कुल ही लिखना भूल गए हैं, तो ये अशुद्धि लोप अशुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है ये? एरर ऑफ ओमिशन। द एंट्री विच हैज बीन ओमिटेड ऑल टुगेदर फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसे हम पूरा का पूरा ही बुक्स में लिखना भूल गए हैं, उसे हम एरर ऑफ ओमिशन के नाम से जानते हैं। अब गलती को ठीक कैसे किया जाए? हम भूल गए हैं, हम एंट्री करना भूल गए हैं। हमारी गलती क्या है? हम लिखना भूल गए हैं। तो उस गलती का सुधार कैसे किया जा सकता है? हम वो एंट्री को लिख सकते हैं। तो एरर ऑफ ओमिशन का जो रेक्टिफिकेशन है, जो उसका सुधार है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हमें बस ये देखना है कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो हम करना भूल गए हैं, जो हम लिखना भूल गए हैं, और उन एंट्रीज को हम लिख देंगे, कर देंगे, तो फिर हमारी जो गलती है, जो अशुद्धि है, उसका सुधार हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अपनी एनसीईआरटी की बुक में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकाल सकते हो आप, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए पार्ट है। द क्वेश्चन नंबर 1 रिलेट्स टू एरर ऑफ ओमिशन। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड है, और अगर हमें जर्नल एंट्रीज करनी आती हैं तो हम ये एरर ऑफ ओमिशन वाला जो पार्ट है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री क्या है? ये लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर नॉट रिकॉर्डेड ₹7,000। हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मोहन को सेल किया था पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। एंट्री कैसे होएगी? दोबारा से याद करते हैं कैसे सीखते थे हम इन एंट्रीज को करना। 2 नाम ढूंढ लो। कौन कौन से 2 नाम आ गए हमारे यहाँ पर? सेल्स और दूसरा नाम मोहन। कैसे पहचानेंगे? सेल्स होती है हमारी इनकम, और हम मोहन को उधार पर बेच रहे हैं। जिसको हम उधार पर बेचते हैं वो कौन होता है? हमारा डेटर। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं। 2 नाम आइडेंटिफाई करें, मोहन और सेल्स। मोहन कौन? जिसको हमने उधार पर माल बेचा। जिसको हम उधार पर माल बेचते हैं वो कौन होता है? हमारा डेटर। और डेटर हमारे लिए होती है एसेट। और हमने पढ़ा था AELCR का रूल, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इसलिए एसेट है, इसलिए मोहन को करा हमने डेबिट। दूसरी ओर सेल्स हमारी इनकम है, या रेवेन्यू कह सकते हैं। LCR को हमेशा, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। व्हाट इज द नरेशन? क्रेडिट सेल्स टू मोहन, नाउ रिकॉर्डेड। अब हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। नरेशन जितनी ब्रीफ होगी, जितनी शॉर्ट होगी, उतना अच्छा होगा। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? सेकेंड एंट्री, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ₹9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड।
क्रेडिट परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड, दो नाम आइडेंटिफाई, नॉट रिकॉर्डेड है, लोप अशुद्धि है, गलती हो गई है, ठीक कर दो, क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। दो नाम आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से दो नाम है हमारे पास, परचेजेस और रोहन। परचेजेस क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करना है। और रोहन जिससे हमने उधार पर माल खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी LCR, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 9000, नरेशन, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन नाउ रिकॉर्डेड या नाउ रेक्टिफाइड, इसे नोट कर लीजिए। थर्ड एंट्री, तीसरी एंट्री क्या है हमारी, गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश, टू राकेश यानी कि हमने राकेश को गुड्स रिटर्न करी हैं। कब रिटर्न करी होंगी, पहले हमने उससे परचेज किया होगा, फिर हमने उसको परचेज रिटर्न किया। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो हमारी क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, परचेज राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पर, राकेश जो है जिससे हमने उधार पर गुड्स खरीदी थी वो हमारा क्रेडिटर है, और जब क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी घट रही है, इसलिए हमने इसको क्या करना है, डेबिट। दूसरा, अगर ये हमें याद ना रहे तो कम से कम इतना तो हम याद रख ही सकते हैं कि परचेजेस हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेजेस का उल्टा परचेज रिटर्न, उसको करा हमने क्रेडिट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर पहले आपको जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर हुआ था तो इन एंट्रीज को ध्यान से करने की कोशिश करो, एक बार दो बार आप एंट्रीज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने उसको रिटर्न करा था, क्या मतलब है, पहले परचेज किया अब रिटर्न कर दिया, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। व्हाट इज द नरेशन, goods returned to Rakesh now rectified. Fourth entry, goods returned from Mahesh rupees 1000 were not recorded. goods returned from Mahesh, महेश ने हमें goods return करी हैं, यानी कि पहले हमने उसको सेल किया होगा, अब उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा यहाँ पर, महेश अकाउंट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, रिपीट करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, और नरेशन, सेल्स रिटर्न फ्रॉम महेश नाउ रिकॉर्डेड या नाउ रेक्टिफाइड, जो भी आप लिखना चाहो। क्लैरिफिकेशन देखना है अगर, तो हमने कैसे किया इसको, सेल्स रिटर्न क्या है, हमने बेचा था तो हमारी इनकम बढ़ी थी, लेकिन वो माल सेल्स का वापस आ गया, रिटर्न हो गया, तो हमारी इनकम कम हो गई। LCR हमेशा हम उसको क्रेडिट करते थे, लेकिन अगर इनकम घट रही है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरा तरीका याद रखने का कि सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। और जैसे एक का पता चले दूसरे का अपने आप ही मालूम चल जाता है हमें क्या करना है। फिर भी नहीं पता चले तो महेश हमारा डेटर था, क्योंकि हमने उसको उधार पर माल बेचा था, सेल किया था, अब उसने लौटा दिया तो हमारे डेटर कम हो गए। एसेट का गिरना हमें उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको करा क्रेडिट। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। अब इन्हीं चारों एंट्रीज से रिलेटेड एक छोटा सा असाइनमेंट है, जिसे अभी वीडियो को पॉज करके यहीं के यहीं क्वेश्चन को करो और मुझे उसकी क्लिक भेजो। क्वेश्चंस कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 करके लिखना और जर्नल एंट्री करना। क्वेश्चन मैं अपने आप देख लूंगी, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ मुझे सॉल्यूशन भेजना है। फर्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल्स टू ऋतिक रुपीज 3000 वर नॉट रिकॉर्डेड। दूसरा, सैलरी पेड रुपीज 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। अगर यहाँ पर सैलरी पेड टू राम, श्याम, मोहन कुछ भी लिखा होता तो भी कंफ्यूज नहीं होना, सैलरी पेड की एक ही सिंपल जर्नल एंट्री होती है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू टीपू, हमने टीपू को गुड्स रिटर्न करी है, यानी कि पहले हमने उससे परचेज किया होगा, अब हमने उसको रिटर्न किया है, तो देखना यहाँ पर क्या आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये मैंने जानबूझ के एंट्री दी है कि ताकि आप पिछली वाली अपनी एंट्रीज को रिवाइज करो कि अगर हम चैरिटी में किसी को गुड्स देते थे तो क्या जर्नल एंट्री करते थे, दे वर नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए, याद करना और लिखना, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और सबकी एंट्री। नंबर 5, गुड्स रिटर्न फ्रॉम नितिन, नितिन ने हमको गुड्स रिटर्न करी हैं, यानी कि पहले हमने उसको सेल किया, अब उसने हमें सेल्स रिटर्न कर दिया,
तो हमारी यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। ये पांचों एंट्रीज करके अभी के अभी वीडियो को पॉज करो, पांचों एंट्रीज करो और मुझे सेंड करो। अगली वीडियो में एरर ऑफ कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।